प्राणम नमो आयरियाणम नमो वजाय नमो वे ऐसो पंच नमो सर्वपावपणासनो नमनां च सर्वे परमाय मंगलम् नमनां च सर्वे परमाय मंगलम्। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जय जिनेन्द्र सभी को। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था। कोई क्वेश्चंस उससे रिलेटेड? ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ। जो सेकंड चैप्टर है हमारा, वो है कर्म बंध के कारण, यानी किन कारणों से हमारे कर्म का बंध होता है। भगवती सूत्र के अनुसार इसको लिया गया है। मूलतः अगर हम देखेंगे तो कर्म बंध के दो कारण हैं, राग और द्वेष। लेकिन फिर भी अलग अलग कर्मों के अलग अलग कारण हो सकते हैं, उनको और खुला करके दिया हुआ है। तो ऐसे कर्म बंध के हमारे होंगे 85 कारण, 85 कारण। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ज्ञानावृणिक। ज्ञानावृणिक कर्म क्या है? जो ज्ञान गुण पर, आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण डाले, वो है ज्ञानावृणिक कर्म। अब वो अभी तक पढ़ा कि ज्ञानावृणिक कर्म क्या है। अब हम देखेंगे कि ज्ञानावृणिक कर्म बंधता किस कारण से, उसके बंधने का क्या रीजन है। तो इसमें 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है हमारा ज्ञान प्रत्यनीकता। प्रत्यनीकता का मतलब क्या है? विरोध करना। तो ज्ञान या ज्ञानी का विरोध करना। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसके अगेंस्ट में जाना, विरोध करना, उनके स्ट्राइक वगैरह करना, रैली निकालना, ज्ञान या ज्ञानी का विरोध करना। सेकंड आएगा हमारा निर्नवता। निर्नवता का मतलब छिपाना। छिपाना इन व्हाट सेंस कि हमको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है और मतलब हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब किसी फ्रेंड ने या किसी ने पूछा कि कैसे सॉल्व किया, पैटर्न पता है क्या, तो इस भावना से छुपाना कि नहीं उसको नहीं आना चाहिए, मुझे आ रहा है, कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए, इस भावना के साथ उसको छुपाना, इस ज्ञान निर्नवता। या कहीं से आपने कोई क्लास की है या कहीं आप ट्यूशन जा रहे हैं, तो आपके बच्चे का स्कोर अच्छा आ रहा है, अगर बच्चा ट्यूशन जा रहा है सपोज, तो किसी ने, नेबर ने या किसी ने पूछा कि अरे भाई इसका स्कोर अच्छा है तो आप कहाँ ट्यूशन करवा रहे हो, तो वो चीज नहीं बताना। तो ज्ञान या फिर ज्ञान देने वाले, ज्ञानदाता गुरु का नाम छिपाना, इस ज्ञान निर्नवता। नेक्स्ट आएगा ज्ञान अंतराय। ज्ञान में अंतराय देना, विघ्न या बाधा देना। जैसे सपोज कोई पढ़ रहा है, तो अचानक से आप उसी प्लेस पे हॉल में अगर पढ़ रहा है तो वहीं जाके आपने एकदम तेज वॉल्यूम में टीवी चालू कर दिया कि नहीं नहीं मुझे तो अभी टीवी देखना है, तो हम उसको पढ़ने में अंतराय दे रहे हैं, बाधा दे रहे हैं। दैट इज ज्ञान अंतराय। नेक्स्ट इज ज्ञान प्रद्वेष। प्रद्वेष का मतलब क्या है? ईर्ष्या, जलन और अरुचि। कोई आपसे अच्छा पढ़ रहा है, उससे ईर्ष्या भाव रखना कि अच्छा इसको इतना हो रहा है, मुझे क्यों नहीं याद हो रहा, मतलब एक जेलेसी वाली फीलिंग जो होती है, वो प्रद्वेष। और या फिर अरुचि, बहुत बार होता है जब हम कुछ पढ़ते हैं, वो याद नहीं हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो एक तरीके की अरुचि उत्पन्न हो जाती है, मतलब एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज में कि अब याद तो हो नहीं रहा, समझ तो आ नहीं रहा, छोड़ देते हैं इसको। तो वो अरुचि भी ज्ञान प्रद्वेष के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है ज्ञान अशात्म। अशात्म का मतलब अपमान करना। इवन है रोशनी के पीछे। प्लीज बाकी सभी म्यूट कर दीजिए। तेरी पहला दादू हाँ पर घर आवाज आ रहा है। नेक्स्ट अपना था अशात्म। अशात्म का मतलब अपमान करना। तो ज्ञान या फिर ज्ञानी का अपमान करना, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करना, ये सारा हो गया अशात्म के अंदर। विसंवादन का, विसंवादन का मतलब कुतर्क करना, बे मतलब कि आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना।
अब सपोज क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं 2+2 4 होता है, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स के 2+2 4 क्यों होता है, क्या रीजन है, मतलब 4 ही क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, ऐसे बेतुके क्वेश्चन करना, उनसे बेमतलब की आर्ग्यूमेंट करना, वो हो गया ज्ञान विसंवादनता। तो ये 6 पॉइंट जो है वो है ज्ञानावरणीकरण के कारण। इन पॉइंट्स को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कर्म बंधन हमारा जीवन जो बुक है उसके अंदर। तो वो जब आप लोग गो थ्रू करोगे तो उसमें इनको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आपको और ज्यादा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा दर्शनावली। तो जो ज्ञानावण्य के 6 रीजन थे सेम वही दर्शनावण्य के 6 रीजन है। आगे चलेंगे वेदनीय। वेदनीय के 2 पार्ट्स हो गए, सात वेदनीय असत वेदनीय। सात वेदनीय के 10, असत वेदनीय के 12 करते हैं। पहले अपन बात करेंगे सात वेदनीय। सात यानी क्या, जो आपको सुख की अनुभूति करवाए, इंद्रिय व मन के संबंधित सुख की अनुभूति करवाए, वो हो गया हमारा सात वेदनीय। तो उसके 10 कारण है। कौन कौन से, पहला है प्राण भूत जीव सत्व अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब होता है दया करना, तो इन सब पर दया करना। अब प्राण, प्राण में क्या आएगा, पहले पढ़ा हुआ जो लोग बताएंगे प्लीज, प्राण में क्या आएगा। विकलेंद्रिय, द्वेंद्रिय, बिल्कुल, तीन्द्रिय, चरेंद्रिय। हाँ जी। भूत में, भूत में वनस्पति का, जीव, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सत्व, पृथ्वी, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, पृथ्वी का, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय। वायु का। एक सेकंड, तृप्ति दी, सत्व में बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय नहीं आएगा, अच्छा, पृथ्वी का एक केंद्रीय आएंगे। एक इंद्रिय। सत्व में एक केंद्रीय आएगा, वनस्पति काय को छोड़ के जो एक केंद्रीय है। ठीक है। तत्व में वो होगा, बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय सब प्राण में है। तो प्राण के अंदर आ जाता है हमारा विकलेंद्रिय, मतलब बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय, सॉरी द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चौंद्रिय। भूत के अंदर वनस्पति का, जीव के अंदर पंचेंद्रिय, और सत्व के अंदर एकेंद्रिय, वनस्पति काय के अलावा जो है पृथ्वी का एक, अप का एक, तेजस का एक, वायु का एक। इन सब पे दया करना। फिर आएगा अपना बहुत प्राण भूत जीव सत्व को दुख नहीं पहुंचाना। दुख नहीं पहुंचाना यानी क्या, कि किसी प्रकार का उनको फिजिकली या मेंटली दुख नहीं देना। नेक्स्ट आएगा शोक नहीं कराना, मतलब उनको डीमोरलाइज नहीं करना। किसी को एक होता है ना कि अपने कुछ सुना रहे हो तो इस तरीके से कि हाँ तुमको कुछ नहीं आता, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम ये कर ही नहीं पाओगे, उनको इस तरीके से डीमोरलाइज नहीं करना। देन शोक नहीं कराना, ऐसा शोक नहीं कराना कि चिंता के मारे उसका शरीर ही सूख जाए, मतलब इतनी टेंशन हो जाए कि वो अपना खाना पीना भूल जाए, उसको लगे कि अरे पता नहीं क्या हो गया। ऐसा नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाए। और ना ही मारना पीटना और शारीरिक रूप से टॉर्चर भी नहीं करना। ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। हम किसी एक पॉइंट को लेके ऐसे नहीं कह सकते कि अगर ऐसा है तो ये है या ये है। ये सब पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। फिर आएगा अपना असत्वेदनीय। असत्वेदनीय के 12 कारण हैं, जो हमने साथ में क्लास के हम जो 6 पढ़ रहे हैं। दुख नहीं पहुंचाना, शोक नहीं कराना, झुराना नहीं। तो ये हम क्या कर रहे थे, सात वेदनीय। जब आप ये सब काम कर रहे हैं, दुख पहुंचाना, शोक कराना, झुराना, तो उससे आप असात का बंद कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट 6 पॉइंट है वो एक जीव की अपेक्षा से है, और लास्ट 6 पॉइंट जो है वो बहुत सारे मल्टीपल जीवों की अपेक्षा से है। नेक्स्ट आएगा हमारा मोनीय कर्म। मोनीय कर्म के 6 कारण है, तीव्र क्रोध मान माया लोभ, दर्शन मोनीय, चारित्र मोनीय। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है ध्यान में रखने का। एक पॉइंट है कि दर्शन मोनीय जो हमने लिया उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर सिर्फ मिथ्यात्व रहेगा। क्यों, क्योंकि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। ठीक है। और जो चारित्र मोनीय है उसमें हम सिर्फ 9 कषाय को कंसीडर करेंगे। क्यों, बिकॉज क्रोध मान माया लोग हमने ऊपर से सेपरेटली ले लिया है। चारित्र मोनी के क्या 2 पार्ट है, कषाय और 9 कषाय। कषाय में क्रोध मान माया लोग, और 9 कषाय में जो 9 है पॉइंट्स, क्रोध मान माया लोग को हमने ऊपर से स्पेसिफाई किया ही है, तो इसलिए चारित्र मोनी में सिर्फ 9 कषाय का कंसिडरेशन होगा। नेक्स्ट आएगा अपना आयु। आयु कर्म बन के 16 कारण है, सबके 4 4 हैं, 4 आयु हैं, हर आयु का 4 कारण है। पहले करेंगे अपने नरक आयु। नरक आयु में क्या आ गया, महाआरम, यानी खूब सारा अ, आरम, आरम मतलब हिंसा। तो इस तरीके की हिंसा करनी जिसके अंदर बहुत सारे त्रस या स्थावर जीवों की मतलब मृत्यु होती है या हिंसा होती है। जब बहुत बड़े लेवल पे होती है, जैसे माइंस वगैरह का काम होता है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर हिंसा होती है, तो उसको बोलते हैं महाआरम।
देन आता है हमारा महापरिग्रह। महापरिग्रह यानी क्या? परिग्रह का मतलब क्या है? किसी चीज के प्रति आसक्ति, मूर्छा या अटैचमेंट हम बोल सकते हैं कि अच्छा हाँ उस चीज पे बहुत ज्यादा वो एक आसक्ति है, इसलिए हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं बहुत सारा। तो महा यानी कि बहुत एक्सेस कोई चीज होना, अत्यंत गहरी आसक्ति। मांसाहार जो मतलब नॉन वेजिटेरियन वगैरह कंज्यूम करते हैं हम। और पंचेंद्रियवत किसी भी पंचेंद्रिय जीव की जान के या जैसे भी है हिंसा करना। फिर आएगा तिर्यंश। तिर्यंश के अंदर हो गया हमारे पास में माया यानी कि झूठ बोलना। गूढ़ माया, गूढ़ माया यानी एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ जो बोलते हैं। मतलब एक किसी ने एक बार ही बोल दिया कि अच्छा हाँ ये ऐसा है, अब वापस किसी ने कुछ पूछा तो अपने फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करने के लिए सेकंड पॉइंट को और हाँ नहीं 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 मैंने तो देखा था, चेकअप देखा, अच्छा नहीं नहीं ऐसा हुआ ही नहीं। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना, दैट इज गूढ़ माया। असत्य बोलना और न्यूनाधिक नापना तोलना। देन आएंगे मनुष्य आयु बंध के कारण। तो उसमें आगे हमारे 4 पॉइंट। प्रकृति की भद्रता, विनीतता, दया भाव और मत्स्य भाव रहितता। इन सब की मीनिंग जो है वो पेज नंबर 17 पे दिए हुए हैं। लास्ट आएगा अपना देवायु। देवायु के अंदर हो गया सराग संयम। सराग संयम यानी जो भरासा वगैरह हो गया, साधु जीवन। देन देश संयम जो श्रावक जीवन। फिर हो गया अपने पास में बाल तपस्या और अकाम निर्जरा। और आई थिंक ये टर्म्स सबके लिए नॉर्मल हो गए हैं, बाल तपस्या, अकाम निर्जरा। फिर भी किसी को हो तो प्लीज आप पूछ लेना। नेक्स्ट रहेगा अपना नाम कर्म बंध। नाम कर्म बंध जो है उसके रीजंस को हमने 2 पार्ट में स्पेसिफाई किया, शुभ और अशुभ। हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं ना कि जिस कर्म के उद्देश्य से शुभ अशुभ गति जाति आदि विविध पर्याय को प्राप्त करें। तो कारण को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, शुभ नामकरण की क्या रीजन है और अशुभ नामकरण की क्या रीजन है। तो शुभ के हो गए हमारे पास में काया की सरलता, वचन की सरलता, भावों की सरलता और विसंवाद योग रहित। इसके जस्ट अपोजिट हो गए अशुभ के। काया की सरलता कैसे? मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकली कुछ और दिखा रहा है और एक्चुअल में उसका इंटेंशन कुछ और है। मतलब किसी ने कोई काम के लिए बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि ऊपरा ऊपरी तो बहुत हम भाग भाग के काम कर रहे हैं, ये जैसे एक शो कर रहे हैं कि हम ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। तो काया की सरलता है इसके जेन्युइनली हम कुछ कर रहे हैं। और काया की वक्रता मतलब हम बस इधर से उधर भाग रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर रहे। सेम ऐसे हो गया वचन। वचन की सरलता इज लाइक जो आपके मन में वही आपके मुंह पे है। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ बोल रहे हो कि अच्छा मेरे सामने है तो मैं इसको अच्छा दिखाने के लिए कुछ इसको बोलूं और पीछे से मैं इसके कुछ और बोलूं। सही बोल रहे तो वचन की सरलता, खराब मतलब आप मैनिपुलेटिव बन रहे हैं तो वचन की वक्रता। देन इनका भावों की, वचन और भाव रिलेटेड हो गए बिकॉज भाव आएंगे तभी वचन का खेल होगा। तो भाव में भी सेम वही चीज कि जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही भाव है और उसमें अपोजिट है। और लास्ट पॉइंट इज विसंवाद योग रहितता। रहित यानी कथनी और करनी एक समान होना। मतलब जो मैं कह रही हूँ वो मैं कर भी रही हूँ। सपोज मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं दिन के 3 घंटा पढ़ रही हूँ तो मैं एक्चुअल में 3 का 3 घंटा पढ़ भी रही हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैं बोल तो रही हूँ हाँ हाँ मैं तो 4 घंटे पढ़ रही हूँ और मैं 15 मिनट भी बुक के हाथ नहीं लगा रही या मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ रही हूँ। तो वो हो गया विसंवाद योग रहितता और युक्तता। लास्ट आएगा अपना गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के जो है वो है 16 कारक। उच्च और नीच 2 पार्ट है, 8 उच्च के 8 नीच के। ये आपस में अपोजिट्स में चलेंगे, जो एक की रीजन है उसका ना करने पर दूसरे का हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपने है उच्च। उच्च के अंदर क्या हो जाएगा, आपने जो 8 पॉइंट्स पढ़े थे गोत्र की डेफिनेशन में, जाति कुल बल रूप तप शुद्ध लाभ ऐश्वर्य, इन सब का मद यानी घमंड नहीं करने पर, नहीं करने पर जो मिलता है वो होता है उच्च गोत्र। और इन सब पे घमंड करने पर जो मिलता है वो होता है हमारा नीच गोत्र। और अंतराय के जो वही रीजन, जो अंतराय के भेद है वही इसके हैं कि दान के संबंधी अंतराय देना, लाभ के संबंधी, भोग के संबंधी, उपभोग के संबंधी और वीर्य के संबंधी, किसी भी संबंधी अंतराय देना तो वो उसका कारण हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर। शिक्षा जो है इसमें वो है कर्म बंध के हेतु जो उनको लो तुम जान, नहीं बांधता कर्म जो वो सच्चा विद्वान। नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड चैप्टर, कर्म और आत्मा। इसमें
पहला पॉइंट हमारा है वर्गना। वर्गना क्या होती है? वर्गना यानी समूह, ग्रुप। अब कोई भी जब ग्रुप बनता है तो वो किसी ना किसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे बनता है। ऐसा तो नहीं रैंडमली कुछ भी ग्रुप बन गया। हम इन जनरली देखते हैं, हमारे भी ग्रुप्स होते हैं, तो कैसे रहता है कि अगर मदर्स का कोई ग्रुप है तो सपोज के क्लास में जो एक बच्चे हैं उनकी मदर्स का ग्रुप, या जैसे बहुमंडल या बालिका मंडल, ये सब होता है, तो एक एज क्राइटेरिया रहता है कि हाँ ये से ये एज तक है जो है बालिका मंडल, ये से ये एज ग्रुप जो है वो है बहुमंडल, ये महिला मंडल या ये युवा संघ। मतलब कुछ ना कुछ एक कॉमन पॉइंट होगा जिस बेसिस पे वो ग्रुप बन सके, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं वर्गना। यहाँ पे जो वर्गना बनने का कॉमन पॉइंट है वो है नंबर्स। संख्या के आधार पर यहाँ पे ग्रुप्स बनाए गए हैं। अब लोक में जितने भी परमाणु हैं, सिंगल यूनिट्स हैं, उन सब का ग्रुप है, उनको बोल दिया हमने, मतलब उन सब के ग्रुप को बोल दिया हमने परमाणु वर्गना। ऐसे जितने भी एक द्विप्रदेशीय स्तंभ है उनके ग्रुप को बोल दिया द्विप्रदेशी वर्गना। ऐसे त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, ऐसे करके 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 अनंत प्रदेशी तक की लोक में वर्गणाएं हैं और अनंत वर्गणाएं हैं। लेकिन जीव, असंख्यात वाले तक को तो जीव ग्रहण ही नहीं कर सकता, क्योंकि जीव के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको ग्रहण करे। मतलब वो ज्यादा ही ग्रहण करेगा, इतने लोगों तक में तो जा ही नहीं सकता। जीव अनंत वाले में ही ग्रहण करेगा। अनंत वाले में भी सिर्फ लिमिटेड पोर्शन को ही ग्रहण कर सकता है। जिसको जीव ग्रहण कर सकता है उसको हम बोलते हैं ग्राह्य योग्य वर्गना या ग्रहण योग्य वर्गना। 5 इसकी सब कैटेगरीज हैं: आहार, तेजस, भाषा, मन, कार्बन। सबसे पहले अपन बात करेंगे आहार। आहार वर्गना क्या हो गया कि जिन वर्गनाओं के माध्यम से औदरिक, व्यक्ति, आहारक, इन तीनों शरीरों का निर्माण संभव है, वो होती है आहार वर्गना। अब जिससे औदरिक का निर्माण संभव है वो औदरिक, वैक्रिय का संभव है वैक्रिय, और आहारक का संभव है आहार। अब जो औदरिक वर्गना होती है वो सबसे कम प्रदेशों वाली होती है, उससे ज्यादा वाली होगी वैक्री। सीक्वेंस यही चलेगा, इसलिए सीक्वेंस याद करना आपको कंपलसरी है। औदरिक, वैक्री, आहारक, इन तीनों को आहार वर्गना क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई जीव जब औदारिक, वैक्रिय या आहारक, इन तीनों वर्गणों में से किसी भी एक वर्गना को ग्रहण कर रहा होता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर जीव उसी वर्गना के पुद्गलों को आहार के रूप में भी ग्रहण करता है। जैसे औदरिक के ले जाए तो औदरिक वर्गना के पुद्गलों को ये जीव आहार के रूप में भी ग्रहण करेगा। वैक्रिय होगा तो वैक्रिय वालों को, आहारक होगा तो आहारक वालों को। उस टाइम जीव आहारक कहलाता है, मतलब उनको ग्रहण कर रहा है। फिर तेजस, तो जिससे तेजस शरीर का निर्माण संभव है। भाषा, जिसके माध्यम से वचन की प्रवृत्ति संभव है, वचन योग संभव है, जो हम बोल पा रहे हैं वो है बिकॉज ऑफ भाषा वर्धना। देन आएगा मन, जो हम चिंतन मनन कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वो है बिकॉज ऑफ मन वर्गण। लास्ट इज कार्बन, जो कार्बन शरीर का निर्माण जिसके द्वारा संभव हो वो है कार्बन वर्ग। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि ग्रहण योग्य वर्गणाओं में आनापान का उल्लेख अलग से क्यों नहीं किया गया? तो रीजन उसका यही है कि जी औदरिक वाला जब होगा तो वो औदरिक वाले पुद्गलों को ही आनापान के रूप में ग्रहण करेगा। वैक्रिय वाला होगा तो वैक्रिय को लेगा, आहारक वाला होगा तो आहारक को लेगा। इसलिए आनापान को सेपरेटली नहीं बताया गया है। नेक्स्ट अपना आएगा 4 प्रकार के बंध। बंध जो है कषाय और योग के निमित्त से बंध जनरली होता है, और 4 तरीके से ये बंध होता है: प्रकृति, प्रदेश, प्रकृति स्थिति अनुभाव प्रदेश। पहला करेंगे हम प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? नेचर। वो ये डिसाइड करेगा कि जो कार्बन वर्ग के पुद्गल, जो कार्बन वर्गना के पुद्गल आपकी आत्मा के साथ लग रहे हैं, उनका नेचर क्या होगा। वो ज्ञानावण्य के होंगे, वो दर्शनावण्य के होंगे, वो वेदने के होंगे, क्या नेचर होगा उसका।
वो डिसाइड करेगा प्रकृति बंध। फिर नेक्स्ट आएगा स्थिति। स्थिति यानी वो कितने समय तक आपकी आत्मा के साथ लगे रहेंगे। सपोज अब वेदनीय के हैं, वेदनीय में भी 7 वेदनीय के हैं, तो 7 वेदनीय का मिनिमम स्थिति कितना है? 7 वेदनीय का 15 15 15। मिनिमम। जगन्य। जगन्य 12 मुहूर्त। हम्म। और मैक्सिमम मतलब उत्कृष्ट 20 करोड़ 30 कोड़ाकोड़े सागरोपम 20 20 15 15 20 20 15। 15। 7 वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति 15 कोड़ाकोड़ी सागर। अच्छा। तो वो कितनी स्थिति तक रहेगा हमारे साथ? 12 मुहूर्त तक, उससे ज्यादा टाइम, या जो भी उसका मतलब उत्कृष्ट है। तो ये तय करता है स्थिति बल। फिर आता है अपना अनुभव। अनुभव यानी जो कर्म आत्मा के साथ बंध रहा है उसमें कितनी, मतलब वो कितना फल देगा, कितनी पावर है उसके अंदर फल देने की, कितनी शक्ति है। जैसे 11 कर्म है सपोज, तो हम क्या बोलते हैं कि किसी को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है और किसी को 10 बार पढ़ने से भी याद नहीं होता। क्यों? बिकॉज कितना अनुभव है, कितना फल दे रहा है वो। किसका 11 कर्म प्रगाढ़ है, जिसका ज्यादा गहरा होगा उसको लेट याद होगा, जिसका थोड़ा कम होगा उसको थोड़ा जल्दी याद होगा। वो किस तरीके से अनुभव यानी फल दे रहा है। लास्ट होगा हमारा प्रदेश। कितने प्रदेश वो ग्रहण कर रहा है। इसमें एक लड्डू के एग्जाम्पल के द्वारा इन चारों को समझाया गया है कि एक लड्डू है, तो पहला तो उस लड्डू का नेचर क्या है। वो सौंठ का लड्डू है, वो किसी और चीज का लड्डू है, नारियल का लड्डू है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लड्डू होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्म होते हैं। प्रकृति यानी इसका टाइप क्या है, नेचर क्या है। सेकंड सती। सती यानी अब कोई लड्डू है, एक है जो सपोज 10 दिन तक ही टिक सकता है, कोई मावे का लड्डू है जो प्रोबेबली 10 से 15 दिन तक टिक सकता है, और एक जो नॉर्मली घर पे बनाते हैं हम सर्दियों के टाइम में, वो जैसे महीने भर टिक सकते हैं। उसकी लाइफ कितनी, कितना स्थिति तक उसका टिक सकता है, वो हो गया स्थिति। देन अनुभव। अनुभव यानी कोई लड्डू मीठा ज्यादा है, कोई लड्डू कड़वा है। किस तरीके के, जैसे अब ये क्या बोलते हैं मेथी के लड्डू, तो वो थोड़े से कड़वे लगते हैं। और नॉर्मल आप कुछ भी बूंदी का खाओ या गिरी का खाओ वो मीठे होते हैं। तो उसका अनुभव क्या है, अच्छा बुरा, मतलब कड़वा मीठा कैसा फल दे रहा है। लास्ट इज प्रदेश। प्रदेश यानी उसकी क्वांटिटी कितना है, वो 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, कितने ग्राम का है। ठीक है, ये हो गया हमारा चारों बंद। अब इसमें है कि अधिक शक्ति संपन्न कौन है, कर्म या आत्मा? आत्मा आप में से कोई आंसर आत्मा दीजिए। आत्मा क्यों? क्योंकि आत्मा ही कर्मों में वो शक्ति प्रदान करती है कि कर्म हमारे हमको हर्ट कर कितना हमको हर्ट कर सकता है। आत्मा कैसे? आत्मा तो सर्वशक्तिमान है ही, सही ना, कि आत्मा ही कर्म तोड़ सकती है और मोक्ष जा सकती है। अगर आत्मा चाहे तो सारे कर्मों को शेयर भी कर सकती है, और आत्मा चाहे आत्मा ही उसको कर्मों को हमको परेशान करने के लायक बनाती है, मतलब उनको शक्ति देती है। आत्मा, आप जो बोल रहे हैं आत्मा ही कर्मों को शक्ति देती है, कैसे? मतलब हमारे भावों के कारण ही कर्म बंधते हैं। क्योंकि आत्मा रहेगी तभी योग कर्म उसके साथ योग जुड़ेंगे, अगर आत्मा ही नहीं है तो योग और कर्म का कुछ कषायों भी से, नहीं होगा। आत्मा नहीं है मतलब आत्मा नहीं का तो योगों कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आत्मा तो हमेशा है। मतलब योग योग और मतलब हम कषाय कुछ द्वारा आत्मा ना मोक्ष चले आत्मा गए जो तो है, उनका सारे मोक्ष भी कर्म, अगर चली गई तो आत्मा है तो सही ना, आत्मा वहां खत्म थोड़ी हो गई। बट योगों आत्मा में और कोई कषायों शक्ति से। होती है ना कि वो एक कर्म मिनट। को अपने आप ले सके, मतलब तो अपने क्या साथ जोड़ रीजन सके। से, उसके साथ ऐसा क्या जुड़ा योग, हुआ है जिससे वो कर्मों को ले लिया? कोमल जी योग और कषाय द्वारा आत्मा जो है कर्मों में शक्ति और अनुभाव वगैरह जो भी स्थिति सब करती है, और क्योंकि वही उसको बांधती है तो वो उसी में शक्ति है उनको क्षय करने की। बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये 2 वर्ड्स चाह रही थी, योग और कषाय के निमित्त। जो आप बोल रहे थे कि भाई आत्मा में पावर है, तो पावर कैसे है उसके अंदर? आई वॉज वेटिंग कि कोई ना कोई शायद बोलेगा तो फाइनली। अच्छा, मेरे को एक ना ये है कि जो फेब्रुवरी की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ना, कुछ भी चल नहीं रही हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट नाउ। मतलब मैं बहुत सारी क्लासेस मिस कर गई पिछली, ड्यू टू सम और दी अदर रीजन। तो मैं रिवाइज करना चाह रही थी, मैंने कहा मैं क्लासेस को सुनकर मैं कर लूं, बट कोई क्लास चल ही नहीं रही है।
मैं बात करती हूँ आगे। हाँ, तो और ना जो जिनसे भी आप कहोगे उनको कहना मार्च की भी चेक कर ले। ये ना हो कि जब मैं मार्च वाले में आऊँ तो पता चले वो भी नहीं चल रही अब। नहीं, अभी अब हमारा रिवीजन सेशन चालू हो गया है, तो जैसे हम्म। ये बुक होने के बाद में हम वो 5 से 11 का रिवीजन करेंगे। नहीं, लेकिन आपने जो पहले अच्छे से समझाया है ना, तो अब मैं क्लासेस के लिए उनसे बात कर लूंगी हाँ, कि वो चल नहीं रहा है, हाँ, तो भी टेक्निकल हाँ, इशू है वो देख लेंगे। हाँ। बाकी रिवीजन भी मतलब अब हम इसके बाद में हम वही लेंगे, तो अगर स्किप भी हुआ है तो प्रोबेबली आपका कवर अप हो जाएगा। ये ठीक। लास्ट रिवीजन क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं आया, वो भी बोल देना। ठीक है सर। तो सपना दी, आप जो चीज बोल रहे हैं ना कि भाई आत्मा जब तक है, तो आत्मा जब तक है वाला स्कोप है ही नहीं, आत्मा तो हमेशा है। आत्मा कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर मोक्ष में भी जा रही है तो आत्मा तो है ही ना। मोक्ष में भी जा रहे हैं, शरीर नहीं है। जन्म मरण खत्म होगा, आत्मा खत्म नहीं होगी। आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, नेवर। अनादिकाल आत्मा से तो है। शाश्वत है। हाँ, अनादि से है और अनंत समय मतलब हमेशा है, हमेशा। कभी वो खत्म होगी ही नहीं। जो आप पॉइंट समझ जाए कि भाई मोक्ष में जाएंगे, तो मोक्ष में हम जाएंगे तो जो ये हम बॉडी जो अब हम देख सकते हैं, वो हमारे साथ नहीं होगी। आत्मा जो है वो मोक्ष में एग्जिस्ट करेगी। और तृप्ति दी, जो आप बोल रहे थे ना कि आत्मा में वो पावर है कि मतलब वो कर्मों को खींच सकती है, या तो वो जो पावर, वो पावर आप वर्ड मत यूज करो, मतलब द पॉइंट इज योग और योग और कषाय। कषाय के निमित्त। जी, सॉरी। योग और कषाय के निमित्त से जो आत्मा है वो। एक और पॉइंट, सोनाली आंटी आप मत आंसर कीजिएगा प्लीज। तृप्ति दी, पहले आप बताइए मुझे, आपको बताना है मेरी स्टेटमेंट सही है या गलत है। योग और कषाय के निमित्त से आत्मा कर्मों को खींचती है, एक बार कषाय राइट से और क्वेश्चन रॉन्ग। रिपीट करना, क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, प्लीज आंसर मैं जिनसे पूछूं वही दीजिएगा। आपको आता है, आप एक बार मन में रखिएगा, मैं पूछूंगी। मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आपको बताना है राइट और रॉन्ग। राइट है तो क्यों, रॉन्ग है तो क्यों, विद रीजन। स्टेटमेंट मेरी ये है, योग और कषाय के निमित्त से आत्मा कर्मों को खींचती है या ग्रहण करती है, मतलब राइट और रॉन्ग। तृप्ति दी, रॉन्ग लग रहा है। रॉन्ग लग रहा है, रीजन। मतलब योग और कषाय के कारण कर्म बंधते हैं, पर खींचती कैसे है आत्मा? उसके कारण कर्म कर्म बंधते हैं। तो बंद मतलब, बंद क्या, ऐसे कुछ कड़ी है जो बंद रहे हैं? मैं बोलूं? नहीं, सोनाली आंटी आप रुकिए प्लीज। समझ नहीं आ रहा है जी, सॉरी। ठीक है, अनु आंटी आप हैंड रेज कर रहे थे। क्षय 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 हो सकते हैं ना। नहीं नहीं, आपको बतानी है मेरी स्टेटमेंट सही है या गलत है। गलत है। क्यों, रीजन क्या, सही वही तो सही स्टेटमेंट क्या होगी। क्वेश्चन वापस रिपीट करिए। ये बुक में नहीं है ना? आप अपने से पूछ रहे हो ना? आपने एक्चुअली कोई लाइन बोली तो मुझे वो स्ट्राइक कर गई। मैं सुधारने वाली थी, फिर मुझे लगा कि क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। हाँ, अच्छा है क्वेश्चन आज। योग और कषाय के निमित्त से आत्मा कर्मों को बांधती है, कर्म। कर्मों को खींचती है, मतलब कर्मों को बांधती है, कर्मों को खींचती है, अब जो भी। कर्मों को बांधती है, खींचती नहीं है। ठीक है। एक सुनीता आंटी, सुनीता हाँ आप बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि नहीं, सही है आपका स्टेटमेंट। योग और कषाय से तो आत्मा में कर्म चिपकते हैं। चिपकते का मीनिंग अलग हो जाता है, खींचना अलग हो खींचते हैं जाता बोल है। रहे ना, हाँ मैम तो खींचने खींचती बोल रहे है, हैं। खींचती है, खींचती है। खींचती है। खींचना और चिपकना तो सेम ही होगा ना, मतलब खींचे तभी तो चिपके वो। चलो ठीक है, मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ थोड़ा सा। योग और कषाय के कारण से कर्मों को नहीं मानेगी, कार्मन वर्गणा की पुद्गलों को खींचेगी ओके। और उसे कर्मों के रूप में परिणत करेगी। लोक में है ना, कर्म नहीं है कहीं पे भी, कार्बन वर्गना के पुद्गल है। जब हमारी जो, आत्मा से चिपकती है तब वो कर्म बनते हैं। यस, तृप्ति दी आपने स्टेटमेंट दी थी उस टाइम जब बोला था कि योग और कषाय के कारण से कर्म खींचती या चिपकता, मतलब जो भी एक लाइन बोली थी, तो वो लाइन मुझे स्ट्राइक कर गई। तो उस पॉइंट पे मैं बोल रही हूँ, कि कर्म, एनवायरमेंट में कहीं पे भी कर्म नहीं है,
कार्बन वर्गणा के पुद्गल हैं तो आत्मा के साथ एवरीवेयर। तो आत्मा के साथ जो सपना दी, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज वापस बोलिए। कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा के साथ चिपकने के बाद वो कर्म बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो सभी कर्मों के अलग अलग पुद्गल है कि ज्ञानावणी की दर्शनावणी की सबके अलग अलग है? हाँ, पुद्गल नहीं, पुद्गल सबके अलग अलग नहीं है, पुद्गल तो सेम है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल है वो। अच्छा। ये जब हमारा योग और कषाय हम हम्म। जब खींचेंगे उस टाइम हमारे क्या भाव है अकॉर्डिंगली वो चेंज होंगे। अच्छा, उसी हिसाब से ज्ञानावणी में होना, दर्शनावणी में होना, कौन सी तो हमने प्रकृति बंध में क्या पढ़ा हम्म। कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रकृति हो सकती है। हम्म। तो हमने वर्गणा के पुद्गल को खींच लिया। अब उस टाइम एवरी टाइम हम खींच रहे हैं। अब अभी सपोज खींच रही हूँ मैं, और अभी मेरे को ऐसा है कि कोई मुझसे अच्छा पढ़ रहा है, मेरे को उसको जेलेसी वाली फीलिंग आ रही है, तो खींच रही हूँ, तो मेरे ज्ञानावण्य भी बंध रहे हैं, हम्म। साथ में दर्शनावण्य भी बंध रहा है, और एट द मोनिय भी बंध रहा है। मतलब हम्म। एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। जी बिल्कुल, हाँ। तो उस टाइम हम वो चीजें बंध जाएंगी। हम्म। वो जो ऐसा बंधा है ना, हम्म। बंधने के बाद वो कर्म है। एनवायरमेंट में कहीं पे भी कर्म नहीं है कि हम उन कर्मों को ले रहे हैं, हम कर्मों को नहीं ले रहे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि योगों के में संवेदन होने से या जो भी स्पंदन होने से कार्बन वर्गना के पुद्गलों का आश्रव होता है हाँ और जी, फिर बंद होकर वो कर्म बन जाते हैं। बिल्कुल। पर आपकी लैंग्वेज आंटी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, वो स्पंदन इन एवरीथिंग, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। योग और कषाय के कारण से, मतलब जब भी हमारे हम्म। कषाय योग ऊपर नीचे होते हैं, तब हम कामों के पुद्गलों को उस तरीके से हम ग्रहण करते हैं। भाई ज्यादा है तो ज्यादा, कषाय ज्यादा है तो हम ज्यादा ले रहे हैं, कम है तो कम ले रहे हैं, एंड ऑल दैट। तो तब हम वर्गणा के जो पुद्गल है ना, पुद्गलों को ले रहे हैं हम, और उसके बाद में हम आत्मा के साथ जब बंधे हैं तो वो कर्म है। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्लियर हुआ? मैं एक्चुअली जो चीज बोलना चाह रही थी वो क्लियर हुई? हाँ नहीं, जी, बहुत समझ में आया, इससे बहुत सारी बहुत चीज ज्यादा। क्लियर हो गई एकदम। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछा करो दी, नहीं, इससे वो बहुत क्लियर होता है। ऐसे नहीं आता माइंड में। आपने भी क्या वो लाइन बोली ना, तो पर्टिकुलरली मुझे वो स्ट्राइक हो गया, तो मैंने इंस्टेंट फिर पूछ लिया कि ताकि मतलब वो एक कंफ्यूजन ना रहे, नेक्स्ट टाइम कभी हो तो ऐसे क्लियर रहे कि अच्छा हाँ, लोक में कर्म नहीं है, लोक में पुद्गल है। नहीं, पुद्गली वो खींचते हैं ना, वो पुद्गली खींचते हैं। हाँ वो जी। ऐसे कर्म नहीं खींचा जाता है कोई। नहीं, पुद्गल खींचे हैं उसका सब। नहीं नहीं, जो कर्म है वो भी पुद्गल ही है। कर्म भी तो पुद्गल ही है। अरे वो ऐसे बोले कि जैसे ऐसा कि ज्ञानावण्य कर्म कुछ है उसको खींच लिया, कर्म नहीं खींच रहे ना हम, तो पुद्गल खींच, मतलब कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को खींच रहे। बाद में वो स्पेसिफाई होता है कि अच्छा ये ज्ञानावण्य का होगा या दर्शनावण्य का, वो डिपेंड्स हमने किस लेवल में, किस कंडीशन में, क्या हमारा भाव रहता है। योग और कषाय के ऊपर वो डिपेंड होता है हाँ, कि वो योग कौन और सा कर्म का बंद हो रहा है। बिल्कुल। इंटेंसिटी सारी चीजें उसी टाइम पे डिसाइड होगी ना। हाँ जी, ठीक है। तो ये थर्ड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। रिवीजन क्विक तो नहीं जा रहा बहुत, क्योंकि आई थिंक सबने बहुत बार किया हुआ है, तो थोड़ा सा नहीं, क्लियर है। नहीं, क्लियर है, क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ चैप्टर। इसमें तो मेनली डेफिनेशंस ही है, तो अब आप लोग पढ़ाएंगे मुझे। सबसे पहले ज्ञानावण्य कर्म, लाइन से चलते हैं। मेरी स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे अनु आंटी, आप मेरे को बोलिए। ज्ञानावण्य कर्म पढ़ाइए, क्या है सारी उसकी उत्तर प्रकृतियां, उनकी डेफिनेशंस। ज्ञानवरी का डेफिनेशन। आप ऐसे समझिए, मैं वो स्टूडेंट हूँ जो एकदम नई नई क्लास में आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं और आपको मुझे पढ़ाना है। बुक दे के पढ़ा न्यूनाधिक सकते रूप से आवरण आ जाता है, उसे ज्ञानवर्णीय कर्म कहते हैं। आत्मा पर आत्मा कर्म के एक उदय सेकंड, से बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए, उनको डिस्टर्ब हो रहा है फिर। बाकी जिसके भी जिस बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ अनु आंटी, बोलिए अनु आंटी। जिस कर्म के उदय से आत्मा पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे ज्ञानवर्णीय कर्म कहते हैं। अ, तो ज्ञान गुण आत्मा के पर। ऊपर आवरण कैसे आएगा? कर्म कर्म जिस कर्म के उदय उदय से कर्म उदय से
आत्मा पर ही तो आता है। तो जैसे मैं तो एक न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे क्वेश्चंस हैं, मेरी क्यूरियोसिटी आपको मुझे पढ़ाना है। तो फिर क्या हम ऐसे समझे कि ये कोई आत्मा है, इसको किसी ने ढक लिया? आत्मा पर नहीं समझ में आया। आपने बोला जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा अ, पर आवरण आ जाता है उसको ज्ञानावरणीय कर्म बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि मान लीजिए ये आत्मा है, इसको मैंने पूरा ढक दिया, आवरण आ गया, तो फिर ये मतलब इसमें ऐसा क्या कनेक्शन हुआ कि इसका ऐसे आवरण आ गया और है ना मेरा ज्ञानावरणीय कर्म बंद गया? मतलब ये कनेक्शन क्या हुआ? चक्षु पर आवरण। अच्छा, तो क्या चक्षु पर आवरण आ जाने से मतलब ज्ञानावरणीय कर्म बन जाएगा? एग्जाम्पल है वो तो, चक्षु पर आवरण आ जाता है जो नहीं, बराबर एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा और। एक एक वर्ड मिस कर गई बस बीच में से। हाँ, देखिए अनु आंटी, सबसे पहले आप हेजिटेट मत होइए, यहाँ पे सब एक ही जैसे हैं। सही बात है, हाँ। ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता है, सब एक दूसरे से कुछ कुछ सीख रहे हैं, दैट्स इट। आप ठीक है। हेजिटेट मत पहले से होइए। तो बेटर हूँ, पर इतना नहीं आ रहा है दीदी, थोड़ा बहुत फर्क है बस। ठीक है, नहीं और अब होता। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि आपको पीछे का पक्का याद नहीं है। नहीं नहीं, अभी याद कर रही हूँ मैं, मेरा बुक भी मरसा के पास है तो अच्छा, थोड़ा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जब हमको चीजें थोड़ी सी याद होती है तो कंपैरेटिवली हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है कि हाँ इतना याद तो है, तुम उतना तो सही बोल रही हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सपना दी। अब वो जो लाइन है वो बोलिए ना दीदी। हाँ, सपना दी क्लियर करेंगे। मैं तो, मुझे आता ही नहीं है, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ आपकी क्लास में आज। ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म मतलब ज्ञान प्लस आवरण। जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनधिक रूप से आवरण आ ज्ञान। जाता है उसे हाँ। ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ज्ञान। इसका स्वभाव चक्षु के पर्दे के समान होता है। जैसे अभी हमारी आंखों के सामने नेट का पर्दा है तो हमें इतना क्लियर नहीं दिखता, लेकिन कुछ तो दिख रहा है। लेकिन अगर पूरा कोई एकदम जाड़ा क्या बोलते हैं, मोटा कपड़ा आ जाए तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। उसी तरह ज्ञानावरणीय कर्म भी है। अगर हमारा ज्ञानावरणीय कर्म बहुत ज्यादा है, प्रगाढ़ है, तो हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम लगता है, याद इतनी आसानी से याद नहीं होता। अगर हमारा ज्ञानावरणीय कर्म प्रगाढ़ का ऑपोजिट मतलब हल्का है, तो हमें एक दो बार पढ़ने पर याद हो जाता है। इसमें 5 एक डिविजन्स है। एक मैम, मेरा क्वेश्चन है। मैम मेरे को मैम मत बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बोला था कि जब दीदी एकदम नहीं मोटी जाना पट्टी नहीं। बांध देते हैं दीदी तो मैं मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या हमारे साथ में ऐसा होता है कि इतनी मोटी पट्टी आ जाए और हमको कुछ भी पता ना चले? क्या ये हो सकता है? दीदी नहीं, हमें मैं पता रीड तो कर रहता सकती हूँ है, लेकिन वो थोड़ा चीज एग्जाम। तो एग्जिस्ट होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वो चीज वैसी है। जैसे वो क्लियर है वैसी हमें दिखती नहीं है, या फिर हम नहीं, उसको उस प्रॉपर क्लियर नहीं पता चलता या पता नहीं चलता? पता नहीं चलता। कुछ तो है पता है, बट कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि यही वो चीज है करके। नहीं, कुछ तो जितना है भी पता है, क्या कुछ तो है पता है, ये ज्ञान कहलाएगा? नहीं, दर्शन। नहीं नहीं नहीं, वो छोटी सी चीज मिस कर गई जितना मैंने समझा है। एक सेकंड, सोनाली आंटी उनको नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही। मैं बोल नहीं रही। मुझे मैं भी गलत हो दीदी सकती हूँ, क्या आई ना, डोंट नो व्हेन आई मैं कुछ गलत कर दूं या मिस कर दूं, बट मुझे आप शायद सपना का पता चल रहा है क्या आप चाह रहे हो उससे। हाँ, मैम प्लीज रिपीट अ वापस। नहीं, आपने जब बोला था ना कि जैसे हमारे अगर आंखों के नेट का मतलब कपड़ा है तो हमको वो चीज मतलब कम विजुअलाइज हो रहा है, और वहीं अगर हम मोटा कपड़ा बांध रहे हैं तो हमको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो मैं ऐसा पूछ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ज्ञानावण्य कर्म इतना प्रगाढ़ हो सकता है कि वो उसका इतना मोटा पर्दा आ जाए कि हमें कुछ पता ही ना चले? मैम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, लेकिन दूसरी इंद्रियों के द्वारा हम फील, जैसे टच करके या फिर
स्मेल करके, सुन के ऐसा कुछ पता चलता है क्या? और चक्षु मतलब क्या, तो फिर हम चक्षु से ही ज्ञान हो सकता है, मतलब इज इट, हम समझे ऐसा समझे, मतलब चक्षु से कनेक्शन है पूरा। नहीं, बाकी इंद्रियों से भी हमें ज्ञान होता है, लेकिन अभी हम कोई चीज टच कर रहे बिना देखे भी तो वी कैन पता चलता है कि हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, सारी आप इंद्रियों से। आप मेरे क्वेश्चन का मतलब मेरे को एकदम ऐसे सरल मैं बोलूं? आंसर दीजिए। मैं बताऊं? नहीं नहीं हाँ नहीं, नहीं प्लीज उनको ट्राई करने दीजिए प्लीज। आप मेरे को है ना सरल भाषा में मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मोटा कपड़ा मैंने, मोटी पट्टी मैंने आंखों में बांध ली, अब मुझे कुछ भी पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? अरे आंखों सपना को से इसका पता आंसर नहीं आता चलेगा। भी है। शी नोज द आंसर, बस वो पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रही है। सपना दी बोलिए। मैम, आंखों मोटी से कपड़े पता बांध, नहीं मोटा चलेगा। मोटा कपड़ा मैंने बांध लिया, मेरा ज्ञानामणि कर्म इतना प्रगाढ़ है कि इतना इतना मतलब 5 लेयर का कपड़ा मेरी आंखों पे बंधा हुआ है। अब मुझे पता चल रहा है नहीं पता चल रहा, बस इसका मुझे आंसर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं पता चल। नहीं पता चला। ठीक है, सोनाली आंटी अब आप बोलिए। ज्ञान हमारा कितना भी प्रगाढ़ ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो, लेकिन ज्ञान का अनंतवा भाग हमारे हमेशा अज्ञान रूप में ही सही रहेगा ही रहेगा। आपको पता है ना हमने सपना ये बात? ज्ञानामणि कर्म पढ़ा था, तब हमने पढ़ा कि ऐसा कभी नहीं पता होगा कि जीव का ज्ञान जीरो हो जाए। तो हो जाए। अगर में ज्ञान अग, का कुछ ना कुछ अंश हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर ज्ञान ज्ञान आत्मा जीरो का हुआ मूल तो गुण वो है। जीव के इक्वल हो जाएगा। आपने जो लाइन बोली कि भाई ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, या मतलब इतनी पट्टी बांध, तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो बस मैं आपसे यही बार बार पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअल में क्या ऐसा होगा कि कुछ भी ना पता चले? नहीं पता चल। और पता है उस चक्कर में आप अचक्षु दर्शन, वो दर्शनावरणी में हाँ, चले गए आप। ऐसी कंडीशन, आंसर इतना सिंपल था कि नहीं, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी कि कुछ भी ना पता चले। जीवन में क्या कुछ ना कुछ अंश हमेशा होता ही है। ज्ञान आत्मा का मूल गुण है तो रहेगा ही, कुछ भी हो। हाँ, नहीं, मैं ना आपको गलत नहीं प्रूफ करी सपना दी, प्लीज नहीं मतलब नहीं, तो आपने नेगेटिव। वो पॉइंट एक मुझे ऐड अप कर दिया कि ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है हाँ, करके। पर जनरली क्या होता है जब हम बोलते हैं ना, तब क्या होता है हम एक लेमन लैंग्वेज में चीजें बोल देते हैं कि हाँ पर ऐसा है, ऐसा है, पर उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल जाते हैं। सही बात। तो अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी आप बोलोगे ना, तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रहेगा। याद रहेगा, कितना भी याद। वो बांधा 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 बांधा, ठीक है, उसको नहीं दिखा, पर ऐसा नहीं उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा। दैट्स इट। ठीक है, तो फिर की वजह से हमको भी एक्सप्लेन करना आ गया, अच्छा हुआ ना ऐसे कि हम हाँ, हमारे भी पक्का हो गया रिवीजन। आई आई रियली बिलीव, मैंने जब लास्ट हमारा 1 to 4 वाला चला था, मैंने उस टाइम भी बहुत बार ही बोला था कि अब आप लोग पढ़ाइए, पर उस टाइम इतना नहीं सेटिंग बैठा। अब जो 1 से 4 वाला रिवीजन है वो तो आप मतलब ये 4th चैप्टर का जो है वो आप लोग ही करवाएंगे, क्योंकि आप लोग बोलेंगे ना तो मुझे पता चलेगा कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ छूट रहा है, वरना मैं बोलती जा रही हूँ आपका हो रहा है, हाँ समझ रहे हैं, एक वो मतलब सेटिंग नहीं बैठ रही। अब आपने बोला तो मुझे समझ आया कि अच्छा देखो ये पॉइंट मतलब लीक हो रहे हैं। अनु आंटी ने भी बोला तब, अब बोला तब उनको क्या ज्ञान नहीं ध्यान में आया? हाँ, जिस कर्म के उदय से आत्मा पे आवरण आ रहा है, ज्ञानावरण, आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण आ रहा है। छोटी छोटी सी बातें क्लियर हो जाएगी उसमें। हाँ, तो ये अब आप लोग ही मेरे को पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में, 1 by 1 सबका नंबर आएगा, एंड आई होप जो जिनकी ना शक्लें दिखती है कभी जो ऑलवेज म्यूट है, होप वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो ज्ञानावरणीय कर्म क्लियर हुआ, जो कंफ्यूजन था वो सपना दी क्लियर हुआ। हाँ दी। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताएं ज्ञान क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म आपने मुझे बोल दिया कि आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण लग रहा है, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान पदार्थ का, एक मिनट, पदार्थ का विशेष बोध। नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ा सा, अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आपको विशेष धर्म, पदार्थों का विशेष धर्म। मुझे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दो आप। नॉलेज। पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध। एकदम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, पदार्थ क्या है, विशेष धर्म क्या है, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक कोई एग्जांपल से समझा दो कि हाँ ये चीज है, इसको तो ज्ञान बोला। हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए हैं। कोई भी बोल सकता है, ये उन्हीं को आंसर देना है। कोई पर्टिकुलर थिंग है
उसका नेचर की वजह से उसको उस नाम से जानना, वो ज्ञान है। जैसे अभी मेरे हाथ में पेन है, इसको पेन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक वो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, क्वालिटी है इसमें। अभी पेंसिल है तो पेंसिल से हम इजिली एरेज कर सकते हैं, तो उसके एरेजर को हम पर्टिकुलरली एरेजर ही बोलेंगे। तो इसका एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जिससे उस चीज का बोध होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। ओके। विशेष गुण कह सकते हैं। हाँ, क्लियर, समझ आया मुझे। अब इसके क्या है सब पार्ट्स और सब बताइए मेरे को। ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनोपर्य ज्ञानावर्णीय, केवल ज्ञानावर्णीय। क्या इन अभिनिबोध पांचों को सीक्वेंस में याद करना जरूरी है? हाँ, ओके। अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय मतलब अभिनिबोधिक को 3 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। अभि प्लस नि प्लस अभिनिबोधिक बोध। अभि मतलब सामने, आमने सामने, अभिमुख होकर। नि मतलब नियत रूप से। बोध मतलब जानना, कोई भी चीज को आमने सामने से अच्छे। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ या डेफिनेशन बोलना है? ऐसा ही चाहिए। किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी ज्ञान को आमने सामने मतलब एकदम क्लियरली उसको आमने सामने करके जानना, उसको अभिनिबोधिक कहते हैं। जैसे अभिनिबोधिक मतलब अभिमुख होकर किसी भी चीज को जानना अभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है। लेकिन जिस कर्म के उदय से अभिनिबोधिक ज्ञान पर आवरण अभिनिबोधिक जिस कर्म के उदय से अभिनिबोधिक ज्ञान का आवरण आ जाता है, उसे अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। तो आपने जैसे बताया कि जिस कर्म के कारण से अभिनिबोधिक ज्ञान पर आवरण आ जाता है उसको अभिनिबोधक ज्ञानावरणीय कहते हैं। तो मतलब जैसे जो जो भी कर्म है, तो क्या ऐसा होता है कि जो अभिनिबोधक ज्ञान है हमारा, उस पर मतलब ये कंप्लीटली पूरा रूप से आवरण आ जाता है? नहीं आता है, अच्छा। कंप्लीटली पूर्ण रूप से नहीं आता है। तो फिर मतलब कैसे समझेंगे हम न्यूनाधिक रूप से? हाँ, न्यूनाधिक रूप से, यस, न्यूनाधिक रूप से आएगा। जिस कर्म के उदय से जिस कर्म के उदय से अभिनिबोधिक ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट जो है श्रुत ज्ञान से आगे श्रेया दी एक्सप्लेन करेंगे। श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म इन दोनों को। मतलब आप कंटिन्यू कीजिए आगे का। जैसे हमने अभिनिबोधिक ज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी कि किसी पदार्थ को, मैं श्रुत ज्ञान का ही बता देती हूँ, मैं बुक में से बोल सकती हूँ क्या आप कोई बात नहीं, समझाने के लिए। आप है ना, किसी को कुछ नहीं आता, सब एक जैसे हैं, तो आप बेझिझक होके बताइए। अभिनिबोधिक ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानना। जैसे मैं नहीं समझी, एग्जाम्पल बताइए कोई मेरे को। इंद्रिय, जैसे जैसे ये पेन है, हमने इतना जाना, ये हो गया अभिनिबोधिक ज्ञान एग्जाम्पल। श्रुत ज्ञान से हम इसके बारे में और चीज सुन सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का है, या फिर जो भी इसकी क्वालिटीज है, ये बॉल पेन है, जेल पेन है, एक्सेट्रा। ओके। तो ये तो शुद्ध ज्ञान हो गया, फिर शुद्ध ज्ञानावरणी किसको बोलेंगे? जिस कर्म के उदय से आत्मा के श्रुत ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट। अब ठीक है। आपने एग्जाम्पल एकदम सही दिया, देखिए आप
फालतू का एजिटेट हो रहे हैं। आपने एकदम सही एग्जाम्पल दिया है। मुझे पता नहीं था कि सही है या नहीं। नहीं, एकदम सही नहीं होता तो मेरा कुछ क्वेश्चन आ जाता वापस। ठीक है। अवधि। ये इंद्रिय और मन से भी बोल सकते हैं ना? जी। शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन से भी जो जाना जाता है उसे शुद्ध ज्ञान कह सकते हैं ना? इंद्रियों मन से ये पूरी डेफिनेशन नहीं हुई, ये पूरी तो अवधि ज्ञान। एक है कि अभिनिबोधक से जो आपने जाना है उसको और स्पष्टतर जानना। कोई इंद्रिय और मन से जो स्पष्टतर जाना जाता है उसे शुद्ध ज्ञान कहलाता है। फर्स्ट लेवल वही होगा, अभिनिबोधक से जो जाना है उसको और स्पष्टतर रूप से जाना। जानेंगे तो इंद्रियों मन के माध्यम से ही, और उसको और क्लियरली जानना, वो शुद्ध ज्ञान। हाँ जी, शायद ही बोलिए बोलिए, क्लास का टाइम हो जाएगा। अवधि मतलब ड्यूरेशन, मर्यादा। हम्म। और अवधि ज्ञान से हम रूपी पदार्थों को ही जान सकते हैं, अरूपी पदार्थों को नहीं जान सकते हैं। रूपी क्या होता है? रूपी जो हमें दिखाई देते हैं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जिनमें हो। ओके। मर्यादा किस? और इंद्रियों और मन की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है, डायरेक्ट जो आत्मा से ज्ञान होता है, वो हम्म। अवधि ज्ञान। और जिस कर्म के उदय से आत्मा के अवधि ज्ञान न वर्ण अवधि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे अवधि ज्ञानावरणीय कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट आत्मा से जो हम रूपी चीजों को जान पाते हैं वो अवधि ज्ञान होता है, राइट? तो राइट। क्या हम डायरेक्ट आत्मा से पूरे लोक में जितनी भी रूपी चीजें सबको देख सकते हैं? अवधि ज्ञान की कुछ लिमिट होती है, वहां तक ही देख सकते हैं। वो क्या पूरे होती है वो लोक के मर्यादा? रूपी पदार्थ तो शायद केवल ज्ञान जिसको होता वो है वही देख। वो मर्यादा क्या होती है? जो आप बता रहे हैं कि कुछ लिमिट होती है, तो वो लिमिट क्या होती है? हम्म, ये तो मुझे भी नहीं पता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। हाँ, पर वो लिमिट कहाँ तक है, मतलब वो। मैंने ये नहीं पूछा कहाँ तक है, मैंने पूछा क्या होती है। इट प्रूव के पीछे की डेफिनेशन पक्की याद नहीं है। चलिए ठीक है, 5 मिनट ये टाइम होने वाला है, इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग खुद से पढ़ के आइएगा। आप लोग ही मुझे पढ़ाएंगे, मैं नहीं कराऊंगी। 4th चैप्टर तो आप लोग मुझे पढ़ाएंगे, तो आप लोग खुद अच्छे से एकदम प्रिपेयर करके आइएगा। और एक सुनीता आंटी ने शायद लास्ट क्लास में कद्दू के लिए क्वेश्चन पूछा था, जी हाँ। तो वो मनासा से पूछा था हमने, पर मनासा बोले कि भाई हमको तो ऐसा कोई मना नहीं है कद्दू लेने से। अच्छा हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्शन के, आप नहीं खा रहे तो प्रोबेबली वो आपका पर्सनल चॉइस है, या आपके घर में हाँ सम ऑफ नहीं। रीजन से मतलब हाँ किस लिए पूछा था पर कद्दू ऐसी का कोई चीज इन्होंने? उसमें नहीं है कि जिसको किसी कारण से अवॉइड किया गया, ये बात नहीं है। महाराष्ट्र बोले एक्चुअली हमको ऐसा मना करने का नहीं है, हम लोग मतलब हम्म। महाराष्ट्र अगर होता है तो वापरते हैं। हाँ तो ठीक है। चौषधि में काउंट करते हैं तो कद्दू को इसलिए पूछा आपने? जी। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप उनका कुछ और क्वेश्चन था कद्दू से रिलेटेड, तो उसमें महाराष्ट्र से आज ही बात हुई थी, मेरी क्लास थी तब, तो महाराष्ट्र यही फरमाए कि हमको ऐसा कोई मना का अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है हाँ कि। मतलब उनके पात्र में आए तो वो ग्रहण कर सकते हैं, मतलब वो खान अभक्ष्य नहीं है। हाँ, वो मतलब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं कि नहीं हम्म। खाते या क्या है, मतलब ऐसा नहीं है मैं स्पेसिफिक। बता रही हूँ ना, प्रतिक्रमण में आता है ना, तो औषधि में काउंट करते हैं उसको, क्योंकि उसका फेंकने का सामान ज्यादा है, उसके अंदर खाने का फल कम है, इसलिए उसको तुच्छ औषधि में काउंट करते हैं। लेकिन वो हमारे लिए है, साधु के लिए तो आपने तो जो अपने लिए बनाया है, साधु जो मर्जी ले, हम्म। उनके लिए वो तुच्छ वो औषधि कद्दू थोड़ी है तुच्छ ना वस्तु में बख्शे तो उन। नहीं आएगा। हाँ जी। पंपकिन तुच्छ वस्तु में तो नहीं नहीं आएगा, आई आएगा। डोंट। वो एग्जाम्पल में आएगा। वैसे तुच्छ औषधि क्योंकि उसका छिलका भी निकलेगा अंदर से, गुद्दे के ऊपर से वो जो इतना सारा बीज और वाला पार्ट होता है ना, क्योंकि इसलिए उसको बोल देते हैं। लेकिन नहीं, वो तो तरबूज अभक्ष्य जैसे ही नहीं है। होता है। खरबूज जैसे ही अभक्ष्य। होता है, वो हाँ, तुच्छ वस्तु में तरबूज तो नहीं आता जैसे है। तो एक तुच्छ सेकेंड, औषधि। सोनाली आंटी जैसे ना खरबूजा होता है, तो आई थिंक वो भी सेम ही रहता है, मतलब ऊपर से हाँ
जाता है, अंदर का भी पूरा निकल जाता है, तो क्या तरबूज तरबूज सब ऐसे ही होते हैं, अनार सब एक्चुअली ना, जो प्रतिक्रमण में हमने पढ़ा था ना, तो औषधि को उसको काउंट करते हैं जिसमें फेंकने का सामान, जैसे शरीफा होता है ना, तरबूज के वो हम जैसा समझ गए होता है। तुच्छ वस्तु क्या होते हैं, लेकिन पंपकिन तुच्छ वस्तु नहीं है। हाँ तो मेरे को भी है, शायद लेकिन ऐसा वो लगता है, तरबूज मैंने जैसा कहीं नहीं उसको होता है। पढ़ा है। नहीं 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 हो है सकता है तुच्छ। नहीं होगा। हो गया, पपाया हो गया, सब में ऐसे ही कि ऊपर का छिलका जा रहा है, अंदर का भी बहुत कुछ जाता है। नहीं, तरबूज में कद्दू का हर ना जगह अंदर का बीज जो रहते हैं। गुद्दा बहुत सारा होता है फेंकने वाला, उसके तो अंदर वो नहीं नहीं, धागे वो तो धागे सेम बीज। तरबूज जैसे राजस्थान ही में होता है। बीकानेर में काकड़िया बहुत चलता है, अच्छा। सेम ऐसे ही रहता है, मतलब ऊपर का छिलका निकल जाता है पूरा, अंदर से भी मतलब बहुत सारा गुद्दा हम थ्रो ही ओके। करते हैं, सिर्फ जो एक कहते हैं ना अ, हम्म बीज का मतलब जो रह गया हम हम्म देते हैं। बोल रहे हैं। हाँ तो सही है, नहीं तो वो मतलब ये है कि उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, हाँ, ये चॉइस है। ये मेरा ऐसा यही फल है मिल कि गया आंसर, थैंक यू। हाँ कहीं वो नियम नहीं आया हुआ है कि कद्दू नहीं लेना है, तो हाँ, हमारा नहीं कि कद्दू नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा, बस ठीक है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, और वो स्टार्टिंग में योग और कषाय कोमल वाली जी जो प्लीज वो डेफिनेशन थी ना, पिछली रिकॉर्डिंग्स की जरूर बात कर लेना। रिकॉर्डिंग्स की मैं बात कर लूंगी, शेयर ही हाँ। क्या। मैंने ये लाइन लिखी, सही है क्या? योग और कषाय के निमित्त से आत्मा कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करती है। हाँ, ये सब ग्रहण लाइंस, करती है मतलब ये समझना कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल चिपक रहे हैं, वो खींच रही है, क्या समझना? हाँ चिपक रहे खींचिए, एक क्लियर लाइन बुक में दी हुई है, ठीक है। आपको और क्लियर हो जाएगा। कर्म और आत्मा अधिक शक्ति संपन्न कौन, उसके अंदर पूरा ये क्लियर दिया हुआ है। चलिए, पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनाश यातना के लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। क्षमा याचना है हम भी आपसे। क्षमा जय याचना चाहते हैं अविनिवेश अशातना जय के लिए। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। थैंक यू जिनेन्द्र। क्वेश्चन के लिए, थैंक यू। थैंक यू विद्या। थैंक यू।